हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स के बारे में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि क्लास 10th का जो साइंस है वो कैसे पढ़ना है। ठीक है, मैंने इसको 3 पार्ट में बांटा था। मैंने बोला कि साइंस में भारतमान के अनुसार 3 बुक्स हैं और फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग और बायोलॉजी अलग, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार सिर्फ आपको एक ही किताब पढ़नी है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अलग अलग करके पढ़ने वाले हैं, ऐसा हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का डिस्कशन चैप्टर है फिजिक्स का पहला चैप्टर। देखिए भैया, एनसीईआरटी में पहले केमिस्ट्री पढ़ना, फिर बायोलॉजी और फिर फिजिक्स। लेकिन हम लोग रहे फिजिक्स के प्रेमी, तो पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन चैप्टर। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है और अपने हिसाब से आप सेटअप कर लीजिएगा यदि आप एनसीईआरटी लेवल है तो। ठीक है, चलिए। तो प्रकाश का अपवर्तन आज देखें हम लोग। प्रकाश का अपवर्तन के कुछ बेसिक पॉइंट समझेंगे और फिर धीरे धीरे ये हम लोग सिलसिला को जारी रखेंगे और धीरे धीरे ये सिलेबस इनके द्वारा पर पहुँचेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं, कुछ पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बेसिक पॉइंट को समझेंगे और फिर उसके बाद आपका सिलेबस चेक होगा। चलिए, पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहला मुद्दा आएगा भैया कि भैया बताइए प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। तो कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा समझ आता है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा का मतलब ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन, कभी भी चलेगा सीधी रेखा में चलेगा। वास्तविक में हम लोग किसी वस्तु को, हम लोग प्रकाश को नहीं देखते हैं। हम लोग प्रकाश को सिर्फ, प्रकाश के प्रभाव को सिर्फ हम लोग अनुभव कर पाते हैं। उसके जो इफेक्ट होते हैं बस उसको हम लोग अनुभव कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। बोलिए कैसे सर? सपोज है, मान के चलिए आप एक ऐसे रूम में हैं जो अंधेरे रूम हो, अंधेरे रूम, बल्ब जल रहा हो, लेकिन अचानक बिजली चली जाए तो अंधेरा हो गया, आपका पैसा गिर गया, 5 मिनट गिर गया था, आप ढूंढ रहे हैं बट बिजली नहीं रहा, तो क्या करेंगे? उसी वक्त मान के चलिए करंट भी आ गया, लाइट आ गई, तब हुआ क्या? यहाँ देखिए, जैसे बल्ब जला आपका तो 5 रुपये के गिलट पर ये प्रकाश पड़ा और आपकी नज़र चूंकि बाबू चारों तरफ जा रही थी, तो यहाँ से प्रकाश की किरण टकरा के 5 की गिलट पे आपकी आंखों तक पहुँचा, आप उस वस्तु को फिर देख पाए। ठीक है, तो क्या समझे हम लोग कि वास्तव में प्रकाश, देखिए आप कहिए सर यहाँ से प्रकाश ऐसे ऐसे तो घूम गया, लेकिन नहीं भैया देखिए, जब भी प्रकाश चलेगा तो सीधी रेखा में, देखिए इधर से इधर आया, लेकिन फिर ये अपने उसी सीधी रेखा वाले पाथ में चलना शुरू किया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश को हम लोग नहीं देखते, प्रकाश के इफेक्ट को हम लोग अनुभव करते हैं। ठीक है, प्रकाश की मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। सोचिए अगर यहाँ पे लाइट नहीं आती तो क्या आपका 5 का गिलट अंधेरे कमरे में मिलने वाला था? ठीक है, मिल सकता था, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी है। ठीक है, क्या अब निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात क्या होता है सर? तो निर्वात का मतलब ऐसा जगह जहाँ पे हवा नहीं हो, जहाँ पे हवा नहीं हो, और जहाँ पे यदि आप अपने सहयोगी से बात कर रहे हों तो आपकी बात को वो नहीं सुन पाया। ऐसा मतलब किसी का काम भी खराब हो सकता है। खैर वैसा बात जगह नहीं जाना। मान के चलिए लेट सपोज जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने दोस्त के साथ चंद्रमा पर उतरे थे, तो जब आवाज़ लगा रहे थे, जैसे बात वहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि वहाँ पे वायु नहीं था। ठीक है, तो निर्वात वैसे जगहों का है जहाँ पे हवा भी नहीं होती है, बात करने पर आपकी वॉइस नहीं जा सकती, जैसी बात है बिना एयर के। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, बोले तो अंतरिक्ष समझ लीजिए सीधा सीधी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵। देखिए मीटर से जब किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो जैसी बात है यहाँ पे 3 पावर कम हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड को ऐसे भी करके लिखा जा सकता है, मीटर एंड डेज एंड टू द पावर नेगेटिव ऑफ 1, ऐसे करके लिखा जा सकता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, जरा इसको ध्यान रखिएगा आप लोग।
तो मैंने क्या बताया, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या आप हिंदी में एकदम सीधी सीधी भाषा में बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। बोले तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है भैया, बहुत ज़्यादा। सोचिए, आपको अगर बोला जाए कि 1 सेकेंड में आप कितनी चलेंगे, तो भैया 1 मिनट एवरी मिनट समझ में आता, ज़्यादा ज़्यादा 1 मीटर। लेकिन यहाँ पे 1 मीटर नहीं, 1000 मीटर नहीं, 1 किलोमीटर नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा 3 लाख किलोमीटर की बात हुई। ठीक है, काफ़ी हाई स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आएगा बराबर आपको, तरंग। ठीक है, तो तरंग के बारे में हम लोग 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 9th के फिजिक्स के 6th चैप्टर में। ठीक है, ध्वनि नाम का चैप्टर था, उसमें हम लोग पढ़ा था तरंग। तरंग के बारे में थोड़ी सी बातें समझ लीजिए। तरंग कहते किसे हैं, तो तरंग एक प्रकार की हलचल, तरंग मतलब हलचल को हम लोग तरंग बोलते हैं, डिस्टर्बेंस या फिर उसको ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो समझिए, अब ज़्यादा डिस्कशन आपको समझना है तरंग अच्छी तरह से, तो 9th क्लास का फिजिक्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। खैर, यहाँ पर समझ सकते हैं वेव किसे कहते हैं सर, तो हलचल को हम लोग वेव कहते हैं। जैसे कि समझ लीजिए सर ये भैया, कि यदि आप पानी में अपना ढेका मारते हैं, पत्थर का टुकड़ा को फेंकते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे वाइब्रेशन होने लगता है, ऐसे ऐसे कुछ। ठीक है ना, वही आपका तरंग है। आप डीजे साउंड को बजते हुए देखें ना, वो भी एक प्रकार का तरंग है। ठीक है, चलिए, तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपको बता दी। प्रकाश एक प्रकार का अयांत्रिक तरंग है। तरंग आपको समझ में आ गया, तरंग के प्रकार के में पढ़ना था, अयांत्रिक तरंग। प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है सर, और ये विद्युत चुंबकीय तरंग का, तो ये दोनों एक ही दोनों है, दोनों भाई हैं। ठीक है ना, अनुप्रस्थ तरंग बोलिए या विद्युत चुंबकीय तरंग बोलिए। अनुप्रस्थ तरंग बोले या विद्युत चुंबकीय तरंग, इसका मतलब ये होता है कि इसको चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये निर्वात में भी जा सकता है। निर्वात बता चुके हैं, जहाँ पे हवा भी नहीं होती। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? ओके, तो अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में भी गमन कर सकती है। ठीक है, तो प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी पूछते हैं, यहाँ पे लिख देगा द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर के सभी सवाल से बनाए जाते हैं। तो पहली बात, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ डॉट वॉट, तो आप एक टेढ़ा पंख लीजिए और एक सीधा पंख लीजिए, सीधे पंख से देखने का प्रयास कीजिए। सामने अगर मोमबत्ती जला कर रखे हुए तो उसमें आपका मोमबत्ती नजर आएगा, लेकिन जब टेढ़े पंख से देखने का प्रयास कीजिएगा तो मोमबत्ती जाहिर सी बात नजर नहीं आएगी। ये 6th क्लास में हमको पढ़ना था। ठीक है, समझ आ रहा आपको। अब न्यूटन साहब थे। अब भैया देखिए, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटन साहब का नाम नहीं आवे, ये कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि सर भौतिकी के पिता तो हमारे न्यूटन जी रहे। ठीक है, तो न्यूटन साहब जो थे, प्रकाश के बारे में थोड़ी थोड़ी बात बोल के चले गए कि प्रकाश एक कण है। कण का मतलब पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब 9th क्लास पढ़े थे ना, आप छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसी प्रकार से बोले कि जो प्रकाश है एक प्रकार का कण है। कण बोले तो पार्टिकल है जो सीधी रेखा में चलता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, हाँ, सीधी रेखा में चलता है भैया। हाइजेंस साहब भी उसी समय के थे, दोनों भैया साहब थे। दोस्तों समझ लीजिए, N फॉर न्यूटन, H फॉर हाइजेन। ठीक है, हाइजेंस साहब। ठीक है, ये बोले ना कि प्रकाश एक तरंग है। तरंग में बता चुके हैं, हलचल, डिस्टर्बेंस, ऑसिलेशन को ही हम लोग तरंग बोलते हैं। ठीक है, तो भैया अब ये सवाल आता है कि अब दोनों चीज कैसे हो सकता है सर? कण भी, तरंग भी कैसे हो सकता है? और कण है सीधी रेखा में चलता है, तरंग तो ऐसे करके चलता है, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का मत है कि भैया प्रकाश जो है कण है। बहुत सारे वैज्ञानिकों का मत है कि प्रकाश एक तरंग है। ठीक है, इसको लेकर बहुत सारी दुविधाएं बनी रही होती हैं अभी तक, या फिर बोले तो जब तक मॉडर्न क्वांटम थ्योरी का इन्वेंशन नहीं हुआ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को बोले तो लाइट को बोला कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट हैज ड्यूअल नेचर मतलब प्रकाश न तो एक कण है और न ही तरंग है, ये दोनों प्रकार का चीज, मतलब दोनों के बीच की कड़ी है।
ठीक है ना, ड्यूअल नेचर का, बोले तो द्वैत प्रकृति का है। ये भैया कहता है मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब क्यों तरंग है सर, इसके लिए एक लंबा चौड़ा कहानी है, इसको हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ेंगे, बोले तो आगे वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं सर, तो जिस वस्तु से भी प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। बल्ब हो गया, सूरज, तारे, आपके घर का जो दिया हो गया, टॉर्च, ये सभी प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा गया नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड ह्यूमन सोर्स ऑफ लाइट, या मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं सर, तो कहेंगे वैसा प्रकाश का स्रोत जिसे प्रकृति ने बना। कैसे, वैसा प्रकाश का स्रोत जिसे प्रकृति बोले तो भैया ईश्वर, गॉड, अल्लाह, भगवान, जो भी आप उनको बोलते हैं, जो प्रकृति द्वारा खुद ही बने हो। ठीक है, तो वैसे प्रकाश स्रोत को हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। आप पूछेंगे जैसे बताइए कौन ऐसा प्रकाश स्रोत है जो प्राकृतिक वजह से बना, तो कहेंगे पहले सूर्य, तारे और पृथ्वी है। नहीं, पृथ्वी तो कैसे, तो एक और है जुगनू, नाम सुना आप लोग? यस, शाम के टाइम में कभी मिल जाता होगा आपको के तरफ। जुगनू भी एक प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, जुगनू भी है। अब आता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, तो वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने बनाया हो, मानव का मनुष्य ने बनाया हो, आदमी के द्वारा बनाया गया हो, मशीनों के द्वारा बनाया गया हो, उसे हम लोग मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब, क्या इसको ले दिया, नहीं ना, दिया, डिग्री, हाँ भैया, आपके घर का जो डिग्री होता है वो मोमबत्ती, ये सभी किसने बनाया, मानव ने बनाया। इसलिए इन सभी सोर्स ऑफ लाइट को मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए खड़ाक से एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। प्रकाश क्या है सर, तो एक प्रकार की ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। जैसे आपके घर का जो बल्ब 5 रुपये का यूनिट का जो बल्ब। ठीक है, प्रकाश किस रेखा को ग्रहण करती है भैया, तो सीधी रेखा को ग्रहण करती है। निर्वात में, निर्वात का मतलब जहाँ पे हवा भी नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड को m × s⁻⁻1 भी लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो जाहिर सी बात यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, यह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश एक आयान्त्रित तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुम्बकीय तरंग के हम समझा दिए कि जिसको चलने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इट हैज नो रिक्वायर्ड मीडियम। ठीक है, न्यूटन साहब का प्रकाश एक कण है, कण का मतलब पार्टिकल है, और ऊपर से भैया हाइजेंस साहब क्या बोले कि प्रकाश तरंग है, वेव है। तो आधुनिक क्वांटम थ्योरी ने क्या बोला कि प्रकाश पार्टिकल भी है, वेव भी है। ये ड्यूअल नेचर का है, द्वैत प्रकृति का है, दोनों के बीच की कड़ी है। ठीक है, चलिए जब हम लोग पढ़े थे प्रकाश का स्रोत, तो प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। 2 प्रकार के, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत और मानव प्रकाश का स्रोत। ठीक, इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति होती है। मिलेंगे हम आपको अगले लेक्चर में। ये लेक्चर फिजिक्स प्रकाश के प्रवर्तन का ये फर्स्ट लेक्चर था। कल आपको दूसरा लेक्चर मिल जाएगा। धीरे धीरे ये कक्षाएँ चलती रहेंगी, आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिलते रहेंगे। अगर वीडियो में ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके लिए और हमारे लिए भी फ़ायदा होगा। ठीक है, वीडियो